नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 20 अगस्त 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में आयोजित होगा G20 समिट। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट वह क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के 3 शहर थे जहाँ पर इसका आयोजन होना था, इंदौर और इसके अलावा 2 और शहर हैं। तो इन सबका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में जाकर। काफ़ी ईजी है। इसके साथ ही साथ में एक और इसी तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारे मध्य प्रदेश का, जिसकी चर्चा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की और अधिकारियों से कहा कि इस कार्यक्रम को हमें यादगार बनाना है तथा मध्य प्रदेश को एक ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका नाम क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस, जो आप सभी को मालूम हो सेलिब्रेट किया जाता है। और मध्य प्रदेश में प्रवासी जो सम्मेलन है वह किस शहर में आयोजित किया जाएगा, कब से कब तक किया जाएगा, सभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन? अत्यंत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज का। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर में, जबलपुर में सॉरी दोस्तों, उज्जैन में या फिर भोपाल में। राइट आंसर इसका दोस्तों इंदौर। मध्य प्रदेश की स्वच्छता राजधानी, 5 बार लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड, 1 बार स्मार्ट सिटी अवार्ड और आपका जो लाइट हाउस योजना में एकमात्र जिला जिसे चुना गया। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है भोपाल, 5 बार इस स्वच्छता सर्वेक्षण मिला किसे? इंदौर को। और 5 पहाड़ियों पर बसा भोपाल। इस तरीके से आप इन्हें लिंक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता देना चाहूंगा, इसके साथ ही साथ जबलपुर अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। कलचुरी वंश की राजधानी रहा है। गोलकी मठ यहीं पर है। युवराज सह कलचुरी राजा थे, इनके द्वारा इसे बनाया गया था और उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था नोहला और उनके द्वारा बनाया गया था नोहलेश्वर शिव मंदिर। दमोह के पास में इसे बनाया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। उज्जैन में अभी हाल ही में परमार कालीन शंकर जी की काफी बड़ी पिंडी प्राप्त हुई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है उज्जैन में ही दोस्तों वैदिक घड़ी लगाई गई है। जी हाँ, विश्व की पहली और एकमात्र वैदिक घड़ी कहां पर स्टेब्लिश की गई है? आपके उज्जैन में स्टेब्लिश की गई है। तो इसको आपको याद रखना है। वैदिक घड़ी कहां पर स्टेब्लिश की गई है? उज्जैन में की गई है। और मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल किसे कहा जाता है? जबलपुर को कहा जाता है। नर्मदा नदी के किनारे है, यहीं पर आपका गांधी, तिलवारा घाट, बंदर कूदनी है, सभी की सभी घाट कहां पर है? जबलपुर में है और नर्मदा नदी के किनारे पर है। सेठानी घाट हमेशा फेमस रहता है। अभी हाल ही में सबसे बड़ा दीपोत्सव भी मनाया गया था। यह कहां पर है दोस्तों? होशंगाबाद में है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा के किनारे है। तो इन दोनों को याद रखना है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है। 13-12 इसकी जो टोटल लेंथ है, 1077 मध्य प्रदेश के अंदर है। यह ज्वारनदमुख अर्थात ऐश्वरी का निर्माण करती है, अर्थात सीधे जाकर यह अरब सागर में मिल जाती है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है चंबल 925 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है और यह दोस्तों किसकी सपोर्टिव रिवर है? यमुना की। और यमुना सबसे बड़ी सपोर्टिव रिवर है। किसकी सपोर्टिव रिवर है? गंगा की। तो दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह हो जाते हैं। इंदौर में कौन से क्रम का प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो अब हमने देखा कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इंदौर में किया जाएगा। अब इसका कोई क्रम भी होगा, क्योंकि जो इस तरीके के जो सम्मेलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं दोस्तों, इनके हमेशा क्रम होते हैं। जैसे कि G20 के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। इन सबको आपको याद रखना है। G20 से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने PDF अपलोड कर दी है और इस लेक्चर की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड जो 2022 में दिए गए हैं, चाहे वह पद्मश्री अवार्ड हो, तानसेन अवार्ड हो, कालिदास अवार्ड हो, साहित्य अकेडमी के अवार्ड हो, सभी कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक जिला एक उत्पाद की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे ही आप पिन मैसेज में जाएंगे आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। तो इंदौर में कौन से क्रम का प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 17वां, 13वां, 44वां या फिर 50वां। इसका राइट आंसर है दोस्तों 17वां। तो जो इंदौर में दोस्तों कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इंदौर में। तो यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? डायरेक्ट MP से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, परंतु इनडायरेक्ट है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क एनी ऑफ एग्जाम। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वह घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि प्रथम बार कब हुआ था यह प्रवासी सम्मेलन। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, प्रथम बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में शुरुआत की गई थी और 17 से मध्य प्रदेश को मिलना शुरू हुआ है। उस हिसाब से 5 बार हमारा मध्य प्रदेश जीता है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखना है
प्रथम प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1994, 2003, 2014, 17। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 2003। तो जो प्रथम प्रवासी सम्मेलन है दोस्तों और दिवस कब से शुरुआत की गई थी? 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रवासी दोस्तों होते कौन है, यह मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप समझ लीजिए इसकी थोड़ी भाषा। प्रवासी दोस्तों ऐसे लोग होते हैं जो मूल रूप से तो इंडिया के होते हैं, परंतु कार्य या शिक्षा या किसी भी अन्य उद्देश्य से वह अन्य देशों में जाकर बस जाते हैं, उन्हें प्रवासी भारतीय कहा जाता है। प्रवासी भारतीय दोस्तों, उनका लगाव आज भी देश से होता है क्योंकि उनकी मातृभूमि देश यही है, चाहे भले ही उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो या फिर वह किसी अन्य देश में निवास कर रहे हों, परंतु फिर भी उनका दिल भारत के लिए धड़कता है और वह भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और आप देखेंगे भी काफ़ी सारे कार्य जो हैं वह प्रवासियों द्वारा किए जाते हैं भारत के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश मित्र, अमेरिका मित्र करके एक संगठन भी बनाया गया था, कोरोना में उसने काफ़ी मदद की थी हमारे मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके के जो संगठन होते हैं वह काफ़ी मदद करते हैं। तो इसी कारण से प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रवासियों का सम्मान किया जाता है जिन्होंने हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए विभिन्न योगदान दिए होते हैं। यही उद्देश्य होता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन करना, जिससे कि जो प्रवासी हैं उनके आने वाली पीढ़ियों का भी जुड़ाव भारत से रह सके। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में 17वां प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसे याद रखना ही है। तो इंदौर में जो 17वें नंबर का प्रवासी सम्मेलन है कब आयोजित किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2022 में, 2023 में, 2024 या फिर 2025। राइट आंसर 2023। अब क्यों? क्योंकि जनवरी में ही इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको क्वेश्चन का जवाब देना है कि कितनी तारीख को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस। इसका जवाब आप लोग देंगे। और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? इसी तारीख को दोस्तों हमारे राष्ट्रीय पिता जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, वह लौटकर आए थे देश, तो इसी उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। तो इसको भी मैंने आपको कारण भी बता दिया। यू कैन इजीली गिव मी आंसर। आपको इंटरनेट से सर्च करिए, कहीं से अगर आपको मालूम हो तो काफ़ी अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो प्रवासी जो दिवस है वह कब मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की उपलब्धियों को प्रवासी भारतीयों तक पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इंदौर में होगा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा। बैठक में जानकारी दी गई कि 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। अब तक 16 प्रवासी भारतीय दिवस हो चुके हैं। इंदौर में 17वें नंबर का आयोजन किया जाएगा। तारीख यहाँ पर नोट जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। 8 से 10 जनवरी 2023 तक प्रस्तावित है। राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान समारोह में दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा श्री महेंद्र सेठिया के निधन पर दुख व्यक्त किया। यह कौन थे? पत्रकार थे, नेता थे, अभिनेता थे या फिर समाज सेवी थे? इसका राइट आंसर दोस्तों पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, नई दुनिया से। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो यह कौन थे दोस्तों? यह थे पत्रकार। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, नई दुनिया अखबार, आप सभी इससे वाकिफ होंगे। इसके एक प्रमुख पत्रकार यह थे और इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। सफलता के मंत्र कार्यक्रम किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है UPSC में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों से। सेकंड है आपका डॉक्टर के रूप में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों से, बड़े इंजीनियरों से या फिर भूतपूर्व सैनिकों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 UPSC में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है सफलता के मंत्र कार्यक्रम, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें संबोधित करते हैं। मध्य प्रदेश से जितने भी जो अभ्यर्थी हैं वो जो सिलेक्ट होते हैं UPSC में, उनका सम्मान किया जाता है और इसी के दौरान उनकी जो कहानियां हैं वह सुनी जाती हैं, जिससे कि लोग, आने वाली जो पीढ़ी है वह मोटिवेट हो सके। तो सफलता के मंत्र कार्यक्रम इसका नाम है और प्रतिवर्ष इसका आयोजन शुरू कर दिया है। जैसे UPSC का रिजल्ट आता है उसके बाद में इसका आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान सफलता के मंच कार्यक्रम में प्रतिभाओं को करेंगे सम्मानित, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान UPSC में चयनित अभ्यर्थियों को सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। भोपाल रविंद्र भवन में 20 अगस्त को 3 बजे यह कार्यक्रम होगा। इसे आप MPMY-Government.in पर रजिस्ट्रेशन कराकर भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितने हजार मतदाता केंद्रों का होगा सत्यापन? आप सभी को मालूम है वोटर ID को दोस्तों अब लिंक किया जा रहा है आधार कार्ड से। इससे होता क्या था, आपने कई बार देखा होगा, काफ़ी सारे जो लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, उनका गांव में भी नाम जुड़ा हुआ तो होता था वोटर लिस्ट में, और उनका शहर में भी नाम जुड़ा होता था। इससे क्या होता था, फर्जी मतदान होने के ज़्यादा चांसेस होते थे। एक व्यक्ति एक से अधिक जगह मतदान कर सकता था, या अगर वो कहीं पर उपलब्ध नहीं होता था तो उसके रूप में कोई फर्जी मतदान कर सकता था। अब क्या होगा, जब आधार कार्ड से इसे लिंक कर दिया जाएगा
जाएगा दोस्तों, तो एक व्यक्ति का पूरा डाटा है वह पास में होगा और उसके आधार पर आप उसे 2 जगह पर वह कहीं भी उसके नाम नहीं मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश में कितने हज़ार मतदान केंद्रों का होगा सत्यापन? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 64,634 मतदान केंद्र, 2,02,22 मतदान केंद्र, 26,670 मतदान केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है 64,634 जो मतदान केंद्र है दोस्तों उनका सत्यापन किया जाएगा। एक ही मतदान केंद्र पर रहे परिवार के सदस्य और 2023 को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा के दिए निर्देश। आपके आज के क्वेश्चन है G20 समूह की बैठक किन शहरों में होगी? सेकंड है आपका देश का पहला राज्य जहां राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।